आज का हमारा टॉपिक रहेगा लागत लेखांकन तथा वित्तीय लेखांकन में असमानताएं। प्रत्येक व्यवसाय में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहली परिचालन क्रिया और दूसरी वित्तीय क्रिया। परिचालन क्रियाओं में हम सामग्री, श्रम और मशीन की सहायता से वस्तु का उत्पादन और बिक्री संबंधी क्रियाओं को शामिल करते हैं, जबकि इन सभी क्रियाओं को करने हेतु जो धन की व्यवस्था करना होता है उसे हम वित्तीय क्रियाओं में शामिल करते हैं। इस तरह परिचालन क्रिया ने लागत लेखांकन को तो वित्तीय क्रियाओं ने वित्तीय लेखांकन को जन्म दिया। इसलिए इन दोनों में बहुत ही समानताएं हैं। जैसे दोनों में प्रमाणकों के आधार पर लेखा किया जाता है। दोनों ही विधियों में पुस्तपालन की दोहरा लेखा विधि पद्धति का प्रयोग में ली जाती है। दोनों के द्वारा लाभ हानि ज्ञात की जाती है और दोनों ही पद्धतियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चों का लेखा रखा जाता है। इन सब समानताओं के होने के उपरांत भी इन दोनों पद्धतियों में बहुत सी असमानताएं भी पाई जाती है। यह असमानताएं कौन कौन सी है वो हम आज इसका अध्ययन करेंगे। पहली जो हमारी असमानता है वो क्षेत्र से संबंधित है। लागत लेखांकन में केवल निर्माण, उत्पादन, खान संबंधित और सेवा पूर्ति संबंधित क्रियाओं में लगे हुए व्यापारों को ही शामिल किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में सभी तरह के व्यवसाय, चाहे वे उत्पादन से संबंधित हो, चाहे निर्माण से संबंधित हो, चाहे किसी भी कार्य में लगे हो, उनको शामिल किया जाता है। अर्थात वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है। दूसरा आ रहा है हमारा इसमें व्यवहारों का स्वभाव। लागत लेखांकन के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों को लेखा नहीं किया जाता जो उत्पादन कार्य से संबंधित नहीं हो, जैसे कोई पूंजीगत व्यय हो, धर्मादा हो या लाभांश से प्राप्ति या खर्चे हो, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत समस्त प्रकार के आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा असमानता आ रही है ऐतिहासिक लेखांकन। लागत लेखांकन में खर्चों का पूर्वानुमान लगाकर किसी वस्तु की प्रमाप लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लागत लेखांकन पूर्व निर्धारित लेखांकन का कार्य भी करता है, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यवहार होने के पश्चात उनका लेखा किया जाता है। अतः इसे हम ऐतिहासिक लागत लेखांकन कहते हैं। अगली असमानता आ रही है हमारी सामग्री के लेखे एवं नियंत्रण संबंधी अंतर। इनमें सामग्री के संबंध में क्या अंतर पाया जाता है? लागत लेखांकन के अंतर्गत जो भी सामग्री प्रयोग में ली जाती है उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूल्य एवं मात्रा, इन सब का अलग अलग हिसाब रखा जाता है और सामग्री के नियंत्रण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इस तरह काम में ली गई सामग्री में कितनी हानि हुई, क्षति हुई, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और सामग्री के कंट्रोल के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का काम में लेते हैं। जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत सामग्री में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या मूल्य या मात्रा के संबंध में कोई भी हिसाब नहीं रखा जाता। उसमें कुल मूल्य का
लेखा किया जाता है। यह नहीं देखा जाता कि ये प्रत्यक्ष सामग्री है या अप्रत्यक्ष है, इसका मूल्य कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, यह ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें तो सिर्फ सामग्री के प्रारंभिक स्टॉक, उसने खरीदी की मात्रा और अंत में कितना स्टॉक बचा उसका ही लेखा करके सामग्री काम में ली गई की राशि की गणना की जाती है। इस तरह उसमें हमारा वित्तीय लेखांकन में सामग्री के संबंध में विस्तृत लेखा नहीं रखा जाता है। अगली असमानता हमारी आ रही है श्रम के लेखे एवं नियंत्रण संबंधी अंतर। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि लागत लेखांकन के अंतर्गत श्रम को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के रूप में अलग लेखा किया जाता है। श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर कितनी मजदूरी चुकाई गई उसका भी हिसाब अलग से रखा जाता है। श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रेरणात्मक योजनाओं उनका अध्ययन किया जाता है और जो मजदूरों के लिए और व्यवसाय के लिए दोनों के लिए जो सबसे उपयुक्त हो उसको लागू किया जाता है। इसके अलावा श्रमिकों द्वारा फालतू या जो कार्यहीन समय है उसका भी हिसाब रखा जाता है और उसको नियंत्रित करने के उपाय भी अपनाए जाते हैं। इसके साथ साथ श्रमिकों के द्वारा किए गए कार्य की समय और गति का भी अध्ययन किया जाता है। यानी सामग्री के लेखे की तरह है लागत लेखांकन में श्रम संबंधी भी विस्तृत लेखे रखे जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत इस तरह से विस्तृत लेखे नहीं रखे जाते हैं। उसमें सिर्फ मजदूरी और वेतन का हम अलग अलग लेखा करते हैं, कितनी प्रत्यक्ष है कितनी अप्रत्यक्ष है, कितनी कुशल श्रमिकों को चुकाई कितनी अकुशल श्रमिकों को चुकाई, इसका कोई भी लेखा नहीं रखा जाता है। और न ही वित्तीय लेखांकन में मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए कोई प्रेरणात्मक योजनाओं को लागू किया जाता है और न ही उनके कार्यहीन समय का कोई हिसाब रखा जाता है। अगली असमानता हमारी आ रही है अप्रत्यक्ष खर्चों के संबंध में अंतर। लागत लेखांकन के अंतर्गत जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनको व्यवसाय में सम्मिलित विभिन्न विभागों में उचित आधार पर बांट दिया जाता है तथा इन अप्रत्यक्ष खर्चों का भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कारखाना, प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण वर्गों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष खर्च है उत्पादन का अप्रत्यक्ष खर्चों का उत्पादन पर कितना भार पड़ा इसका भी हिसाब रखा जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष खर्चों को वसूल करने के लिए प्रत्येक वस्तु की बिक्री से कितना कंट्रीब्यूशन मिला है इसका भी हिसाब रखा जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत अप्रत्यक्ष खर्चों का किसी भी विभाग में या विभागों में बंटवारा नहीं किया जाता है। उनके योग यानी जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उनके योग को एक साथ लाभानी खाते को चार्ज कर दिया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जाता है और न ही बिक्री से संबंधित कितना इसमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ कोई भी हिसाब नहीं रखा जाता। इसके पश्चात आ रही है हमारी नेक्स्ट असमानता में रिपोर्ट प्रणाली। रिपोर्ट प्रणाली की दृष्टि से हम देखते हैं कि लागत लेखांकन के अंतर्गत वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे प्रशासन को उत्पादन व विक्रय की विभिन्न क्रियाओं की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जानकारी
प्राप्त होती रहती है, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी असमानता आ रही है लागत संबंधी सूचना। लागत लेखांकन के अंतर्गत जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उन उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत, प्रति इकाई लागत, लागत के विभिन्न तत्व, इन सब की विस्तृत जानकारी रखी जाती है, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत ऐसी कोई भी जानकारी नहीं रखी जाती है। अगली असमानता आ रही है हमारी विक्रय मूल्य के संबंध में। लागत लेखांकन के अंतर्गत वस्तु का विक्रय मूल्य हम अधिक सही और वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन से संबंधित समस्त जानकारी वैज्ञानिक ढंग से अपनाई जाती है, इसलिए इसका विक्रय मूल्य भी अधिक वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया जा सकता है। जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो बिक्री मूल्य है वो इतना वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिससे वह थोड़ा बहुत भ्रामक भी हो सकता है। अंत में हम जो असमानता है वो देखेंगे, वो है हमारी लाभ हानि की सूचना के संबंध में। लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग की बिक्री से कितना लाभ हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के खर्चे का अलग अलग हिसाब रखा जाता है। इसके अलावा उत्पादन क्रियाओं को जो लाभ है वो उत्पादन क्रियाओं के परिणाम को भी प्रकट करता है। लागत लेखांकन में हम लाभों में से संचयों में स्थानांतरण संबंधी कोई भी समायोजन नहीं करते हैं, और इसमें सब प्रकार की हानियों को अपलिखित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें गैर व्यापारिक लाभों अथवा आय को सम्मिलित ही नहीं किया जाता। जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का पृथक पृथक लाभ न ज्ञात किया जाकर समस्त विभागों का कुल लाभ ही एक साथ ज्ञात किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभागवार पृथक से हिसाब किताब नहीं रखे जाते हैं। और वित्तीय लेखांकन के द्वारा जो लाभ प्रकट किया जाता है वो शुद्ध लाभ कहलाता है, और वित्तीय लेखांकन में हम सभी प्रकार के समायोजन भी करते हैं, और इसमें संस्था को होने वाली सभी लाभों या आयों को हम शामिल करते हैं। धन्यवाद।